एक नए ऑडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है वी फॉरवर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, शहर के एक साधारण से घर में एक परिवार रहता था। लेकिन यह घर बाहर से जितना सामान्य दिखता था, अंदर से उतना ही टूटा हुआ था। इस घर की धूरी थी सावित्री। वह सुबह से रात तक काम करती, परिवार को संभालती, पैसे कमाती और हर दिन यह सोचती कि शायद कल उसका जीवन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी कमी थी जो हर दिन उसे भीतर से खाए जा रही थी। उसका पति महेंद्र नाथ कभी एक सफल आदमी बनने का सपना देखता था, मगर अब वह बेरोजगार, निराश और आत्मविश्वास खो चुका था। सावित्री को लगता था कि उसने जीवन से जो उम्मीदें की थी वे सब अधूरी रह गई। घर के बच्चे भी इस तनाव से अछूते नहीं थे। बड़ी बेटी बिन्नी अपनी माँ और पिता के झगड़ों को देख देख कर बड़ी हुई थी। वह प्यार और विवाह पर भरोसा करना चाहती थी, लेकिन उसके मन में हमेशा डर रहता था कि कहीं उसका जीवन भी अपने माता पिता जैसा ना बन जाए। बेटा अशोक अपने पिता की असफलता और माँ की कटुता के बीच पिस रहा था। उसके भीतर गुस्सा था, बेचैनी थी और भविष्य को लेकर अनिश्चितता था। छोटी बेटी किन्नी उम्र में छोटी थी, लेकिन घर के झगड़ों और तनाव ने उसके बचपन की मासूमियत भी छीन ली थी। सावित्री को हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी सबसे बड़ी गलती महेंद्र नाथ से शादी करना थी। वह सोचती थी कि अगर उसे कोई मजबूत, सफल और आत्मविश्वासी पुरुष मिला होता तो उसका जीवन कुछ और ही होता। इसी तलाश में उसके जीवन में कई पुरुष आए। कोई आर्थिक रूप से सफल था, कोई प्रभावशाली था, कोई आत्मविश्वासी था, लेकिन हर बार जब वह किसी के करीब पहुंचती उसे महसूस होता कि उसमें भी कोई ना कोई कमी है। शुरू में वे उसे अलग और बेहतर लगते, लेकिन धीरे धीरे वह समझ जाती कि वे भी इंसान हैं और इंसानों की अपनी कमजोरियां होती है। उधर महेंद्र नाथ भी अपने तरीके से टूट रहा था। वह जानता था कि उसकी पत्नी उससे खुश नहीं है। वह जानता था कि उसके बच्चे उसका सम्मान नहीं करते। वह यह भी जानता था कि वह उस आदमी जैसा नहीं बन पाया जिसकी उम्मीद उससे की गई थी, लेकिन उसके पास अपनी असफलताओं के अलावा कुछ नहीं था। वह हर दिन अपने ही घर में एक पराये व्यक्ति की तरह जी रहा था। धीरे धीरे घर का तनाव बढ़ता गया। झगड़े, आरोप, ताने और कटु शब्द इस परिवार की रोजमर्रा की भाषा बन गए। एक दिन जब सारे रिश्तों की दरारें खुलकर सामने आ गई, तब सावित्री को एक कड़वा सच समझ में आने लगा। जिन पुरुषों को अपने पति से बेहतर समझती थी, वे भी अंततः उसी तरह के निकले। चेहरे में फर्क था, कपड़े अलग थे, हैसियत अलग थी, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं सब में वही कमजोरियां, वही स्वार्थ, वही अधूरापन मौजूद था। और तब नाटक अपने सबसे गहरे सत्य तक पहुंचता है। सावित्री को एहसास होता है कि समस्या केवल महेंद्र नाथ में नहीं थी, ना ही केवल उसके परिवार में थी। असल में हर इंसान किसी न किसी रूप में अधूरा है। हर व्यक्ति के भीतर कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती है, कुछ सपने टूट जाते हैं, कुछ कमियां हमेशा बनी रहती है। जीवन में पूर्णता की तलाश शायद एक ऐसा सपना है जो कभी पूरी तरह सच नहीं होता। कहानी के अंत में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होता। परिवार अचानक खुश नहीं हो जाता, रिश्ते जादुई तरीके से नहीं सुधरते, लेकिन दर्शक के सामने एक गहरी सच्चाई छोड़ दी जाती है कि हम सभी अपने अपने तरीके से आधे अधूरे हैं। हम दूसरों में पूर्णता खोजते हैं जबकि वह कहीं नहीं मिलती, और शायद जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष उसी सच को स्वीकार करना है। यही है मोहन राकेश की आधी अधूरी कहानी। एक ऐसे परिवार की कहानी जो केवल एक घर की नहीं बल्कि उन अनगिनत लोगों की कहानी है जो अपने जीवन में किसी न किसी अधूरेपन के साथ जी रहे हैं। इसे सुनते हुए लगता है जैसे हम किसी और की नहीं बल्कि कहीं ना कहीं अपनी ही कहानी सुन रहे हों।